शुरू कर दिया आपने? हाँ जी, शुरू कर दिया है हाँ, सर। उसको छोड़ना नहीं है मुझे किसी भी उससे। नहीं, हाँ, हम्म, हम्म, मैंने शुरू कर दिया है। मैंने एक चीज़ पूछनी थी, मैं जैसे शुगर है हम्म, मुझे, हम्म, तो खाने से पहले जब मैं पानी से दवाई लेती हूँ, तो स्वर तो फिर वो शुरू हो जाता है फिर तो। नहीं नहीं, जब आप दवाई लेते हो तो दवाई कब लेते हो? खाना खाने से 5 मिनट पहले। 5 दिन पहले ना। आप क्या करो, इसके हाँ जी, गैप को थोड़ा बढ़ा सकते हो। जैसे 10 मिनट पहले दवाई ले ली आपने चंद्र सवर के अंदर, पानी पी लिया हाँ आपने, जी। या तो 2 घूंट हुँ, पानी पियो। यदि आपको लगता है मुझे पानी ज्यादा पीना है तो आप पहले पानी पी लो, दवाई ले लो। दवाई लेने के बाद अपना स्वर चेंज कर लो, या 3 मिनट के लिए लेफ्ट हैंड साइड लेट जाओ। हाँ, मैं ये वैसे यही कर रही हूँ। हाँ, 3 मिनट लेफ्ट ले। साइड लेट जा। हाँ, यदि किसी कारण से भूल जाते हो या जल्दबाजी होती भी है, खाना खाने के हाँ बाद जी, भी स्वर चेंज कर सकते हो आप। वो इमरजेंसी वाला अच्छा, ठीक है। है ना। और कई बार तो हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग के अंदर जब तक याद नहीं होता, आपको बीच में जब भी ध्यान आए उसी टाइम स्वर चेंज कर लो। हुँ, भाई, 100 रुपए नहीं मिल रहे, कम से कम 80 रुपए तो मिलेंगे, 70 तो मिलेंगे, 50 तो मिलेंगे। मतलब ऐसे ठीक है, आदत ठीक पड़ है। जाएगी धीरे धीरे, क्योंकि यदि हम सोचे कि पहले ही होगा, स्टार्टिंग में मेहनत लगती है, हाँ, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे आपको हो जाएगा उसमें। हाँ, तो मुझे ये था हैबिचुअल कि हो पानी जाएगा। पीने से पानी पीने से ना मुझे महसूस हुआ कि चंद्र चलने लग गया। हाँ, फिर वो दूसरा चलने में टाइम लेता है थोड़ा-सा। हाँ, वो लेता है, थोड़ा सा लेता है। अच्छा, अब ये बताओ, तो जैसे मतलब आप खाने पे आपने 3-4 दिन हो गए हैं, थोड़ा सा कंट्रोल किया है, तो आपको लगा थोड़ा सा हाँ फीलिंग? जी, हाँ, मुझे काफ़ी अच्छा फ़ील हो रहा है। लेकिन अच्छा, मुझे ना 2 दिन काफ़ी सिर में दर्द रहा। ओके, ओके। या तो मैं ज़बरदस्ती लेफ्ट साइड लेटने की कोशिश कर रही हूँ। हाँ, ये भी होता है। देखो, कोई भी हमारी एक बॉडी रूटीन में है, अब वो थोड़ा-सा रूटीन जब शिफ्ट होगा, तो उस समय समय लगेगा। एक तो ये। दूसरा, यदि आपका ज़्यादा सिर में दर्द हो रहा है, तो आप सोते वक़्त देखो आपकी डायरेक्शन क्या आ रही है। एक फ़ॉर्मूला बता रखा है कि लंका की तरफ पैर करके नहीं सोना, लंका की तरफ पैर करके नहीं सोना। इट मीन्स लंका कहाँ है? साउथ में, यानी कि साउथ में पैर करके नहीं सोना, तो साउथ में क्या होना चाहिए? सिर। साउथ में सिर फिर और नॉर्थ में पैर। बस कंपास से अपने आजकल मोबाइल में है, देख लो आप जो सो रहे हो, कौन-सी डायरेक्शन में सो रहे हो। हाँ जी, मतलब ठीक है। कितना भी पुराना सिर दर्द हो वो ठीक हो जाएगा। मतलब हमारे, सही पूछे, हमारे जैन धर्म के अंदर और हमारे ग्रंथों में इतने उपाय हाँ, हैं, यदि हम सही ढंग से कर लें तो हमें दवाई की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल भी। वैसे मुझे काफ़ी अच्छा फ़ील हो रहा है काफ़ी। हाँ, अ, मतलब वैसे तो मुझे अच्छा फ़ील हो रहा है, पर मैंने नोट किया है कि मेरा सारा दिन ना चंद्र सवार ही चल रहा होता है ज़्यादातर। कोई उसको सूर्य में बदलो ना, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ये चंद्र सवार चल रहा है, जभी तो दिक्कतें हैं काफ़ी। हुँ, उसको सवार ज़्यादातर करने के लिए चंद्र हो जाएगा उसको। ठीक है। सभी को जय जिनेंद्र। अपना सेशन शुरू करते हैं। मैं हूं डॉक्टर प्रदीप जैन, दिल्ली से वास्तु कंसल्टेंट। और आज का हमारा टॉपिक है पितृदोष। पितृदोष क्या है, कैसे पता चलता है और उसका उपाय क्या है? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि जो पितृदोष है वो हमारी जन्म पत्री के थ्रू पता चलता है कि इस जन्म पत्री में पितृदोष है या नहीं है। आज किसी भी हम पंडित के पास चले जाते हैं, तो आप ये मान के चलो 80% जन्म पत्री में वो कहता है पितृदोष है। होता क्या है कि सूर्य और शनि की दृष्टि आपस में मिल गई, या सूर्य और राहु की मिल गई, तो कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं जिनमें कहते हैं पितृदोष है। अब पितृदोष तो है। अब पितृदोष कैसे हुआ कि हमारा पूर्व जन्म से चलता आ रहा है, अब जन्म पत्री में तो आ गया। यदि जन्म पत्री में आ गया तो जब तक व्यक्ति जीवित रहेगा, इसका मतलब पितृदोष में रहेगा। नंबर एक। दूसरा, पितृदोष में क्या क्या बताते हैं कि भी यदि आपको पितृदोष है तो क्या होगा कि आपकी पढ़ाई के अंदर बहुत ज्यादा दिक्कतें आएंगी, यानी कि रुकावटें बहुत ज्यादा होंगी। आपके घर के अंदर बरकत ही नहीं हो पाएगी। बच्चे बड़े हो गए तो शादी में दिक्कत आएंगी।
शादी शादी होगी तो अगली जनरेशन आने में बड़ी दिक्कत आएगी। मतलब उन्होंने हमें ये चीज बता दी कि यदि जन्म पत्री में पितृदोष है तो पूरा जीवन जो हमारा कष्ट में रहेगा। इट मीन्स कि 80% बंदों का जीवन क्या कष्ट में ही रहेगा। जिस पंडित के पास जाओ उसने बताया पितृदोष है, साथ में ये भी बता दिया भैया 3100 रुपए लेंगे, आपका पितृदोष दूर हो जाएगा। हम लोग कहते हैं चल 3100 की बात है, तू पकड़ 3100 रुपए, कर दे मेरा दोष दूर। वो पूजा पाठ करते हैं, क्या करते हैं हमें नहीं पता, लेकिन कहते हैं जी आपका पितृदोष दूर हो गया है। परेशानी फिर भी हमारे पास एज इट इज है। हम दूसरे पंडित के पास गए, उसके पास गए, उसने फिर वही सेम कहानी उसने फिर दोबारा कर दी। अब उसने थोड़े से रेट और बढ़ा दी कि यहाँ तो 5100 रुपए लगेंगे। अब एक व्यक्ति क्या करे, इस चीज का निवारण करे तो करे कैसे। दूसरा, जो पितृदोष मिलता है नॉर्मली देखा गया है ये पीछे से चलता हुआ आता है, और ये भी चीज देखी गई है कि यदि पिता की जन्म पत्री में पितृदोष है तो पुत्र की जन्म पत्री में पितृदोष मिल जाता है। तो इसका मतलब तो ये तो जन्म जन्मांतर ही पितृदोष हमारे साथ चल पड़ा। तो इसका कहीं तो कोई उपाय होगा, ऐसा तो नहीं है कि किसी चीज का उपाय ना हो। और यदि हम पंडितों के सारे बैठे रहें तो उसका काम होगा कैसे। पितृदोष यदि पंडितों से दूर हो जाता है, यदि 2151 से दूर हो जाता, तो जैसे ही बच्चा पैदा हुआ पितृदोष निकला तो हम कहते भैया तू 1 लाख रुपए अपने अकाउंट में डाल ले, लेकिन मेरे सामने तकलीफें नहीं आनी। यदि वो गारंटी देता है तो इट मीन्स हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब गारंटी भी कोई नहीं देता, तो ये है क्या चीज, और जिससे हर व्यक्ति परेशान है। मतलब फैमिली के अंदर किसी ना किसी जन्म पत्री में मिल जाता है जी ये पितृदोष। और मेरे पास जितने भी पर्सन आते हैं उसमें मेरे पास 80% है जो ये कहते हैं जी पितृदोष है, इसका उपाय बताओ। अब हम ये समझते हैं ये पितृदोष है क्या। एक व्यक्ति ने तो मुझे ये कह दिया जी मैं अपने पितर को जानता ही नहीं। अब पितर होते क्या है, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि पितर एक्चुअल में है क्या। तो उस चीज को समझने का मैंने प्रयास किया कि भी एक्चुअल में है क्या ये। जो मेरी समझ में आया, मैं ये मान के चलता हूं कि जो हमारे बड़े हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है, या उनके बड़े यानी कि दादा परदादा या जो भी पीढ़ी पीछे चल जाती है, कहीं ना कहीं ऐसा कुछ हुआ होगा कि हम अपने बड़ों की सेवा नहीं कर पाए, वो असंतुष्ट रहे, और जब उनका शरीर पूरा हुआ तो उनके मन में कुछ ना कुछ भावना रह गई, जब भी यह पितृदोष के रूप में आया। दूसरी बात, मेरा जो आज तक का एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि एक बच्चा अपने माँ बाप के साथ चाहे कितना भी बुरा कर ले, लेकिन जब भी वो माँ के पास जाएगा उनके पैर छुएगा तो माँ कभी भी बद्दुआ नहीं दी सकती। बाप तो एक बार टाइट हो जाएगा, बात नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, माँ एक बार दो बार इग्नोर कर सकती है लेकिन तीसरी बार उसको अपने पास बिठाएगी जरूर। यानी कि एक बच्चा अपने माँ बाप को जितना मर्जी कष्ट दे, खाना ना दे, उनकी बातें ना सुने, लेकिन वो किसी भी एंगल से माँ जो है अपने बच्चे को बद्दुआ नहीं दे सकती, तो फिर पितृदोष कैसे हुआ। दूसरा, यहाँ पे नाम आता है पितृदोष, पिता का दोष। अब माता का दोष क्या है, या पितृ में माँ बाप दोनों आते हैं, या हमारे दादा दादी या परदादा दादी ये आते हैं। तो ये बड़ा मिला जुला एक क्वेश्चन है जिसका कि किसी के पास कोई आज तक आंसर नहीं मिला। हर बंदा अपनी अपनी बातों को वहां पर रख रहा है कि ये है। और जो मैंने एक चीज समझी है वो ये समझी है, ये जो काम है ये अर्निंग का बहुत बढ़िया उनका साधन बन चुका है कि जन्म पत्री बताओ, सामने वाले के मन में डर बिठाओ, और जब वो डर पैदा हो जाता है तो उससे जो मर्जी आप उसके हिसाब से पैसा ले, जहां वो रुके शुरू करो 10,000 रुपए में, जहां वो रुके ले लो, लेकिन हम दे भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्या वो पितृदोष दूर होता है। अब हमें इस चीज को प्रॉपर समझा कि पितृदोष क्या है, वो होते कैसे हैं। यानी कि मोटा मोटा निचोड़ ये निकला कि हमारे जो बड़े रहे, चाहे वो किसी भी पीढ़ी में रहे, कहीं ना कहीं वो असंतुष्ट है। बस अब उनकी संतुष्टि कैसे हो,
क्या पंडितों को खाना खिलाने से संतुष्टि हो जाएगी? क्या जिसको हम खाना खिला रहे हैं, क्या वो कैपेबल है उस चीज के लिए? हम तो अपनी तरफ से सामने वाले को खाना खिला देते हैं, क्या वो कैपेबल है? या जब हमारे साथ हमारे बुजुर्ग थे, हमने सेवा तो की नहीं, लेकिन जब वो गुजर गए, हम पंडित को खिला के उनको माल मेवा खिलाते हैं उनको कि मेरे बड़ों को तो ये पसंद था जी, आप खाओ। क्या ये खाने से क्या उनके पास भोजन पहुंच जाता है? जब तुम्हें बाद में ऐसा करना था, तो जब वो तुम्हारे साथ थे, जब आपने क्यों नहीं किया? तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हमारे आसपास इर्द-गिर्द घूमते रहते हैं और हम देखते भी हैं इस चीज को। अभी इसी चीज पे कहानी याद आ गई। एक परिवार के अंदर एक बूढ़े माँ-बाप रहते थे। तो वहां पे बूढ़े माँ-बाप थे, बेटा, बहू और पोता। 5 प्राणी उसके अंदर रहते थे। तो उनको जो बूढ़े माँ-बाप थे, नेचुरली एक उम्र आने के बाद बीमारी लगी जाती है, उनको खांसी वगैरह नॉर्मल थी। तो बेटा जो बहू थी उनको खाना देती थी। अब वो उनके बर्तन जो थे उनको धोए कौन? क्योंकि खांसी है, बीमारी है जी, बड़े हैं, ये है वो, मतलब 20 बातें होने लगी। लास्ट में उन्होंने डिसाइड किया कि इनके लिए मिट्टी के बर्तन लाके रख दो। उन्होंने ये किया, बेटा बहू गए, मिट्टी के बर्तन ले आए, कटोरे वगैरह, और उसमें खाना देना माँ-बाप को शुरू कर दिया। उनको बहुत बुरा लगा, लेकिन वो करते क्या? मजबूरी। ठीक है भैया, खाना मिल रहा है ना, इस उम्र में जाएँगे तो जाएँगे कहाँ? उन्होंने खाना खाना शुरू कर दिया। तो जो बर्तन थे वो बाहर रखते थे, तो पोता वो देखता था कि मेरे मम्मी-पापा क्या करें, कि बच्चे का मन बहुत क्लियर होता है, वो सारी चीज़ों को देखता है और वही कर रहा था वो। तो उसने देखा कि बाहर वो कटोरे वगैरह पड़े हैं, तो क्या करता, कटोरे उठाता, धोता और एक जगह उसने रखने शुरू कर दिए। कुछ दिन के बाद क्या हुआ, जब साफ-सफाई हुई तो उसके फादर ने कोई कमरा खोला तो पता चला यहाँ तो मिट्टी के बर्तन रखे हैं, ये तो मैं लाया नहीं। तो छानबीन के पता चला कि ये कहाँ से आए, तो पोते ने कहा कि पापा ये मैंने धो के रखे हैं। अरे भैया, तेरे दादा-दादी के खाँसी है, बीमारी फैल जाएगी, तूने क्यों रखी? तो उसका एक जवाब था कि पापा, कितनी महँगाई का ज़माना है, आपको पता है इस बात का, और जब मैं बड़ा होऊँगा, मैं आपका रख-रखाव कैसे कर पाऊँगा? तो मैं ये बर्तन आपके लिए रख रहा हूँ कि जब आप बूढ़े हो जाओगे, तो इन्हीं के अंदर आपको मैं खाना दे दूँ। तो वो बात सुनकर वो कहते हैं बेटा और बहू बहुत शर्मिंदा हुए, फिर उन्होंने अपने माँ-बाप की सेवा करनी शुरू कर दी। अब ये मुझे नहीं पता कहानी थी, क्या था, लेकिन गुरु ने बताया और वो कहते हैं कि ऐसे वाक्यांश आज के ज़माने के अंदर बहुत हो रहे हैं कि लोग जीते जी तो अपने बड़ों की सेवा करते नहीं है, और जैसे ही उनका शरीर पूरा हुआ और किसी ने ये बता दिया तुम्हारी जन्म पत्री में पितृदोष है, उनकी सेवा में लग। तो कृपया करके यदि किसी के घर के अंदर बड़े बुजुर्ग हैं, किसी भी एंगल से इग्नोर ना करें। अब दूसरा आता है कि यदि हमारी जन्म पत्री के अंदर ये दोष आ गया है, चाहे वो किसी के कारण भी आया है, तो उसका निवारण क्या किया जाए? मेरी मान्यता ये है कि पंडितों के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए, नंबर 1। दूसरा, अब पितृदोष कैसे हुआ कि उनकी कहीं न कहीं सेवा में तन से, मन से, धन से अवज्ञा हुई होगी, यही कारण है। तो उसकी पूर्ति कैसे है? नंबर 1, यदि आपके घर में बड़े-बुजुर्ग हैं, तो उनकी सेवा आप प्रॉपर ढंग से करनी शुरू करो। समय पे खाना, उनकी दवाइयाँ, ये चीज़। इसके अंदर माँ-बाप, दादा-दादी, यहाँ तक कि सास-ससुर भी आते हैं। क्योंकि जब आप बड़ों की सेवा करोगे, तो ये ऑटोमैटिकली मैसेज ब्रह्मांड में जाता है, और वहाँ पर जो लिखते हैं कि पितृदोष है, वहाँ पे ऑटोमैटिकली मैसेज जाता है कि किसी कारण से, किसी गलती से वो उस समय ये चूक कर पाए, लेकिन आज के समय में अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा कर रहे हैं। तो आप देखेंगे थोड़े ही दिनों में ये वाला जो दोष है, ये धीरे-धीरे दूर होना शुरू। दूसरा, आपके घर के अंदर बड़े बुजुर्ग हैं, जब भी आप ऑफिस जाते हैं या घर से बाहर निकलते हैं, तो अपने बड़े बुजुर्गों के पैर छूना शुरू करो। यानी कि अपनी माता के, अपने पिता के, दादा-दादी जो भी हैं बड़े, उनके पैर छूने शुरू कर दो। और जैसे ही आप पैर छुएँगे,
चाहे माँ बाप आपसे कितने ही नाराज हैं, उनका हाथ आपके सिर के ऊपर आएगा ही आएगा 101%। मतलब वो चाहे कितना अपना हाथ बांध के रख लो, वो रोक नहीं पाएंगे। 1 या 2 बार तो रोक लेंगे, लेकिन तीसरी बार उनका हाथ आपके सिर के ऊपर आएगा और उनकी जो शुभ भावनाएं हैं वो भी आपको देंगी ही देंगी। कहते हैं कि जो ये हाथ है इसके अंदर भी चक्र चलते हैं और ये जब आपके सिर के ऊपर आते हैं, और सिर क्या होता है, साउथ है। जब यदि हम उसकी बात करें, अपना मैग्नेट की बात करें, तो साउथ मैग्नेट है। तो जब उसके ऊपर मैग्नेट के ऊपर हाथ पड़ता है तो उसका ऑटोमेटिकली इफेक्ट आपके ऊपर आएगा। यदि आपके ऊपर किसी भी तरह का कोई संकट है, उसका उसके ऊपर प्रेशर पड़ना शुरू हो जाएगा। इसके बाद यदि किसी के घर में बड़े बुजुर्ग नहीं हैं, तो वो 2 काम कर सकते हैं। एक तो आस-पास देखें क्या कोई वृद्धाश्रम है? वृद्धाश्रम में जाके अपने हाथों से सामान लेकर जाएं, खाना, दवाई या फल फ्रूट लेके जाएं, और जो वहां पे बड़े बुजुर्ग हैं अपने हाथ से खिला के सेवा करें। यहाँ पे 2 वर्ड आते हैं, एक होता है दान, एक होता है सेवा। पितृदोष दान से दूर नहीं होगा, पितृदोष दूर होगा सेवा से। यानी कि सेवा वर्ड यहाँ पे जो, और सेवा किसकी की जाती है? अपनों की। यानी कि आपको अपनापन वहां पर लाना है। बड़े बुजुर्ग चाहते क्या हैं? वो ना तो आपसे कोई पैसा चाहते हैं, वो सिर्फ चाहते हैं कि समय पे उनको खाना मिल जाए और बच्चे का समय मिल जाए कि 5 मिनट मेरे साथ बैठकर मन की बातें कर, और उन्हें कुछ नहीं चाहिए। आज के समय में क्या है, हम पैसा भी देते हैं, खाना भी देते हैं, लेकिन किसी के पास समय नहीं है कि अपने बड़ों के साथ 10 मिनट बिता ले। और बच्चे, माँ बाप क्या कहते हैं, सिर्फ हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें समय दे। तो यही चीज आप ये मान के चलो, जो आपके बड़े हैं उनको चाहिए, तो जो अनाथालय में तो उनका क्या हाल होता, उनके पास तो कोई है ही नहीं, आपस में ही करते। यदि किसी के पास ये चीज नहीं है, तो आसपास जो भी अनाथालय है वहां पर जाओ, 1-2 से मिलो और वहां पर अपनापन जता के उनका जो दुख है उनमें से 1% 2% दुख भी यदि आपने समझ लिया, उनके दुख को कम कर दिया, तो ये समझ लो आपका पितृदोष ऑटोमेटिकली आपकी जन्म पत्री में से खत्म होना शुरू हो जाए। सिंपल सी बात है, वहां पर जाना है, जो उनकी आवश्यकता है, आवश्यकता के अनुसार सामान लेके जाओ। मैं ये नहीं कहते हूँ बहुत ज्यादा सामान लेके जाने। यदि आपकी आर्थिक अवस्था, आप कहते हो मैं 100 रुपीज का ही सामान लेके जा सकता हूँ, तो आप केवल 100 रुपीज का ही लेकर जाओ। मेन है आपके भाव क्या है उस समय, और दूसरा आप किस व्यक्ति को दें। इसके अलावा इसमें एक चीज और आती है जो मैं अक्सर कहता हूं, यदि आपके पास ऐसी कोई भी सुविधा नहीं है, आसपास कोई वृद्धाश्रम भी नहीं है और कोई बड़े बुजुर्ग भी आपके साथ नहीं रहते, तो सिंपल गौशाला हर जगह मिलती है। गौशाला में भी आप वहां पर गौ की सेवा कीजिए। सेवा करने का मैंने आपको कई बार बताया, मैं रिपीट भी कर रहा हूँ। सेवा से मतलब होता है कि आप खुद जाएं, वहां पर आजकल गौशाला के अंदर सारी सामग्री मिल जाती है। उनका मतलब लड्डू वगैरह हैं, गुड़ हैं, जो भी घास वगैरह हैं या चारा है, सारी चीज वहां पर मिल जाती है। वहीं से लो या अपने घर से 2 रोटी बना कर लेके जाओ, अपने चूल्हे की रोटी, और वहां पर जाकर उस सामान के साथ गौ को खिलाओ, और उनके साथ अपनी फैमिली की एक फोटो खींचो, उनकी अलग से फोटो खींचो। जो फैमिली की फोटो आप खींचते हो जिसके अंदर गौ माता की फोटो साथ में आ गई, उस फोटो का प्रिंट आउट निकलवा के अपनी एल्बम में लगाओ, और एक अलग से फोटो खींचो और उस फोटो को अपने मंदिर में लगाओ। जैसे ही आप अपनी एल्बम में फोटो लगाते हैं, ये मान लेना कि 101% पितृदोष का आपने निवारण कर दिया। उसके बाद आपको किसी पंडित के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भाई मुझे कोई पितृदोष है। लेकिन लगाने से काम नहीं चलेगा। लगाने का मतलब यह है उनको अपनाना, उनकी सेवा करना। आपके पास जब भी समय मिले आप गौशाला जाओ, अपने हाथ से चारा खिला के उनके माथे पर
हाथ फेर के उनकी आंखों में आंखें डाल के अपना भी पूछो और उनका भी पूछो। हो सकता है आप उनकी बात को नहीं जान पाएंगे, लेकिन जैसे ही आप उनके शरीर से अपना हाथ टच करेंगे, वो आपके आभा मंडल से और आपकी सारी मन की बातों को समझ जाएंगी, आपके ऊपर क्या वथा है और आप क्यों आए हैं। और मेरा मानना ये है कि गौ सेवा से ऊपर कोई सेवा नहीं है, और आपके ऊपर किसी भी एंगल से कोई कष्ट आ गया है, कोई भी ऐसा दिक्कत आ गई है, गौ माता अपने ऊपर ले लेती है और आपको निवारण मिलेगा ही मिलेगा, ये 101% श्योर। कई बार क्या होता है कि हम हर महीने नहीं जा पाते। अभी मैं बताता हूँ, मेरे साथ 20-25 दिन पहले की बात है, मेरे यहाँ फ्रेंड के फादर एक्सपायर हो गए, तो मुझे जाना था। रास्ते में गौशाला थी, तो मुझे 3-4 महीने हो गए तो गए। तो मैं जैसे मंदिर में बैठा, मैं रूटीन में गाय माता के साथ आँखें मिलाता हूँ और हम बातें करते। तो जैसे ही मैं बैठा और मुझे उसके बाद सीधा वहीं पर जाना था, तो मेरे मन से आवाज़ आई, "क्या बात, अब की बार आ नहीं रहा? बहुत दिन हो गए आए हुए।" मतलब इस बात ने मुझे हिलाया और मैंने इमीडिएट अपनी वाइफ को कहा कि हम वहाँ पे जा रहे हैं, लेकिन हम गौशाला होते हुए निकलेंगे और जो भी तूने सेवा राशि निकाल रखी है, निकाल ले। तो मेरी मदर भी, मैं अपनी मदर के साथ रहता हूँ, उन्होंने भी दी, मतलब ऐसे करके मैं अमाउंट ली। मैं गौशाला जा रहा था, रास्ते में लंबा रास्ता हो गया, 2 बार विचार भी कैंसल हुए, लेकिन हम फिर गौशाला पहुँच गए। और जैसे ही मैंने गौशाला में वहाँ पे चारा वगैरह खिलाया और मैंने जैसे ही हाथ लगाया, मुझे अंदर से एक सुकून महसूस हुआ कि मुझे पता नहीं क्या चीज़ मिल गई। और ये अनुभव है, आप कोई भी व्यक्ति ऐसा करेंगे तो आपको एक मेंटली सैटिस्फैक्शन मिलेगा और आपकी बॉडी, आपका ऑरा खुद कहेगा कि ये काम आपके लिए बहुत शुभ है और शुभ बहुत ही मंगल। तो यहाँ पर गौ का ये चीज़ आती है। आपके पास कोई भी दिक्कत है, कोई भी संकट है, वो आपका दूर होगा। और जैसे ही ये चीज़ आप अपनी एल्बम में लगाते हैं, 101% पितृ दोष अपने आप दूर हो। तो ये चीज़ें हैं जो हमें विशेष ध्यान रखनी है कि हमें क्या कुछ करना है। उसके साथ में यदि आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो नहीं रहे, तो उनकी आप फ़ोटो बनाएँ। अपने घर के ड्राइंग रूम में एक साइड में, बीचों-बीच नहीं, बीचों-बीच से मतलब होता है कई बार कोई बाहर का आ रहा जा रहा है, तो बार-बार आपकी आँखें उसी तस्वीर पर जाती हैं, तो वो ना करें। एक साइड के अंदर लगाएँ और उसमें ऊपर-नीचे कोई फ़ोटो आपकी ना हो। नीचे हो सकती है, लेकिन उनके साथ में फ़ोटो नहीं हो सकती। तो अपने बड़े बुजुर्गों की जिनकी भी फ़ोटो आप मानते हैं, दादा की, दादी की, वहाँ पे फ़ोटो लगा के उसपे माला। एक तो इसके अंदर ये होता है कि एक तो दरवाजे पर, जिस दरवाजे से हम आ जा रहे हैं, उसके ऊपर फ़ोटो नहीं होनी चाहिए। दूसरा, जब फ़ोटो आप लगा रहे हैं, तो उस समय हमें विशेष ध्यान रखना है कि फ़ोटो की फेसिंग जो है नॉर्थ की तरफ होनी चाहिए। फ़ोटो कभी भी साउथ की तरफ देखती हुई नहीं होनी चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान। तो ये हम 3-4 चीज़ें कर लें, तो मैं समझता हूँ आपकी जन्मपत्ति से पितृदोष 100% दूर हो जाए। इसके साथ-साथ में जो आपके बच्चे हैं, जो देख रहे हैं कि मेरे माँ-बाप क्या कर रहे हैं, बड़ों की सेवा कैसे कर रहे हैं, सुबह ऑफ़िस से जाते हैं तो किस प्रकार वो पैर छू के जाते हैं, तो उन बच्चों के अंदर संस्कार ऑटोमैटिकली ही आ जाए। और जब ऐसे संस्कार आएँगे, तो मैं नहीं मानता कि उनकी आने वाली जो जन्मपत्री होंगी, उनमें किसी भी तरह का कोई दोष होगा। क्योंकि ये चीज़ उन्होंने व्यवहार में लिया है, उनकी आदत बन गई और आज उनका स्वरूप ही ऐसा हो गया कि उन्होंने ये तो फिक्स कर लिया कि मेरा ये रूटीन वर्क हो गया। जहाँ पर रूटीन वर्क हो जाता है, तो वहाँ पर ये दोष अपने आप दूर हो जाते हैं। अब की बार हम 3 दिन की वर्कशॉप लेके आ रहे हैं, आपकी 18, 19, 20। उसके अंदर मेन इसी के ऊपर हमारा फ़ोकस रहेगा कि हम अपने घर की एनर्जी को बैलेंस कैसे करें और उस एनर्जी को बैलेंस करने के बाद अपने घर का माहौल
या हमारे ऊपर जो दोष लगे हुए हैं या हमारे घर का जो वातावरण छोटी छोटी बातों पर डिस्टर्ब हो जाता है, उसको हम कैसे रोकें। मेरा इसके अंदर प्रयास रहेगा कि इसके अंदर यदि कोई वर्कशॉप कर लेता है, मैं समझता हूँ 50% वास्तु कंसल्टेंट वो खुद बन जाएगा कि हमें क्या से करना है। इसके अंदर हम मुख्य द्वार जो मेन होता है, मुख्य द्वार पर एंट्री कैसे करनी है, उनको हमें कैसे सेव करना है, जहां पर हमारा खाना बनता है, यानी कि स्वास्थ्य हमारी किचन से आता है। एक लेडी की मैक्सिमम लाइफ किचन में बीती है, तो किचन कैसी होनी चाहिए कि वहां पर जो खाना बनाने वाली है वो कैसे स्वस्थ रहे और उनके हाथ का बना हुआ खाना कैसे पौष्टिक बने और उस खाने को जो खाएगा वो निरोगी कैसे। उसके साथ में नॉर्थ यानी कि कुबेर। कुबेर यदि ओके है तो हम क्या है, हमारे पास पैसे की कभी कमी नहीं रहेगी। उसके साथ ब्रह्मस्थान, ब्रह्मस्थान यानी हमारे शरीर की नाभि, यानी कि नाभि यदि सेंटर है तो बीमारी कहीं से भी कहीं तक दूर तक नहीं आ सकती। तो हम इसके ऊपर सारी की सारी पूरी डिटेल लेकर आ रहे हैं कि इनको हम कैसे कंट्रोल करें और इस पर कैसे हम कार्य कर सकते। तो ये छोटी-छोटी सारी चीज़ें हैं, जो भी इसको करना चाहें, तो वो जॉइन कर सकते हैं। आपको सबको लिंक भेजे हुए हैं, अदरवाइज़ मेरे से आप बात कर सकते हैं। इसके साथ-साथ में गुरु महाराज की कृपा से और उनकी आज्ञा से एक कार्य और किया है, वो किया है लोक दिवस। लोक दिवस का मतलब है, अभी मैं केवल वेबिनार ही करता था शाम को, अब मैंने बुधवार का पूरा दिन लोक दिवस के रूप से मनाने का फैसला किया है, जो कि मेरा आज पहला दिन था। लोक दिवस से मतलब है कि जो व्यक्ति आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, कुछ व्यक्ति हमारी कंसल्टेंसी नहीं ले पाते। आज का दिन यानी कि बुधवार एवरी वेडनेसडे जो है हमारी सेवा उन परिवारों के लिए, उन पर्सन के लिए टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। मेरा ऑफिस शास्त्री नगर दिल्ली के अंदर है। आप आने से पहले अपॉइंटमेंट ज़रूर ले लें, जिससे कि आपको इंतज़ार ना करनी पड़े। और जो मेरे अंदर काबिलियत है, जो मेरे अंदर ज्ञान है और जितनी मैं आपकी सेवा कर पाऊँगा, मैं अपने आप को धन्य मानूँगा। मैं आपकी सेवा बुधवार के दिन टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट करूँगा। जो भी इसका बेनिफिट लेना चाहें, बिल्कुल बेनिफिट ले सकते हैं। अब हम लेते हैं क्वेश्चन आंसर। यदि आपके किसी भी तरह के कोई क्वेश्चन आंसर हैं, तो हम उसको ले लेते हैं। हेलो सर। हाँ जी, बताएँ। हाँ सर, ऐसा है। हुँ। हेलो। सर, हाँ जी सर, बात ये थी, वो जैसे अपनी हमारे संतों की फोटो है, तो हाँ, वो किस तौर देखती हुई लगनी चाहिए? संतों की फोटो नॉर्थ। यानी वो नॉर्थ की तरफ देखे। हाँ, ऐसा होता है, 2 तरह की दिशाएँ होती हैं। एक होता है हाँ जी हल्की, सर। एक होती है भारी। ठीक है? अब ठीक मोटे है, मतलब एक उदाहरण के बता रहा हूँ, एक होती है हल्की, एक होती है भारी। हल्की का ठीक मतलब है है सर। पूर्व दिशा और हाँ जी, उत्तर दिशा, दोनों हल्की दिशा होती है। ठीक है सर। साउथ यानी कि दक्षिण, वो भारी दिशा होती है। ठीक है, वेस्ट जो है मीडियम है, ना हल्की ना भारी, वो बीच की दिशा है। ठीक है सर। तो सबसे पहले हमें हल्की दिशा का यूज करना है, यानी कि ठीक है, कोई भी हम फोटो लगाएंगे तो वो हल्की दिशा की तरफ देखे। देखे। ठीक ठीक है है? सर। तो यानी कि नॉर्थ की तरफ देखे या ईस्ट की तरफ देखे। ठीक है, यदि वहां पर ऐसी सुविधा नहीं हो पाती है, तो वेस्ट की तरफ भी देखते हुए लगा सकते हैं, यानी कि पश्चिम की तरफ भी देखते हुए लगा सकते हैं। ठीक साउथ है, में बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। है ना? कोई भी यहाँ फोटो तक चाहे, कि हाँ जी, कोई भी फोटो। कोई भी फोटो, यहाँ तक ठीक कि है। आप लोग भी जब बैठते हो ना घर में, कभी हाँ भी जी, साउथ की तरफ फेसिंग करके नहीं बैठना चाहिए। ठीक है सर। यदि आप साउथ की तरफ फेसिंग करके बैठोगे, तो आप कुछ ही हुँ, देर में देखोगे आपकी आँखें थकने लगेंगी, आपका शरीर थकने लगेगा, आप बहुत जल्दी मतलब ऊब जाओगे वहाँ से, आप उठ ही नहीं पाओगे, बैठे ठीक। रहोगे। हाँ जी, हाँ जी, तो साउथ की तरफ तो बिल्कुल भी नहीं देखना, ये चीज़। ठीक है। मतलब फ़ोटो साउथ की दीवार पर लगा सकते हैं। हाँ, हाँ, साउथ की दीवार पे लगाओ, कोई भी कोई भी फ़ोटो हो, संतों की हो, घर में हो, किसी भी प्रकार की। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, ठीक है। हाँ, हाँ। बस ये ज़रूर है, जो संतों की फ़ोटो है, अभी मेरे पास एक हाँ जी,
गुरु महाराज के पास गया तो उन्होंने बड़ी अजीब सी मुझे एक बात बताई जो सच्ची थी। उन्होंने कहा कि दिवाली की सफाई हो रही थी, तो दिवाली की सफाई में संतों की फोटो भी थी। तो उन्होंने क्या करा कि भी इस फोटो का करूं तो करूं क्या, उसके कुछ समझ में नहीं आया। उन्होंने क्या करा, फोटो ली, जबकि गुरनी जी मतलब अभी हैं, वो बता रही थी कि मेरी गुरनी है अभी, और फोटो ली और पीपल के पेड़ के नीचे रख के दीपक जला दिया। मतलब ऐसे लोग अभी इस दुनिया में हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मतलब ठीक है जो सर। अपनी बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाते, क्या है अवज्ञा नहीं हो जाए, वो नहीं है, मतलब वो उल्टा कर दे, वो जाके महाराज जी को बता भी दिया कि मैं ऐसे करके आई हूँ। ओहो। तो कभी भी कोई काम करो उस समय अपना दिमाग जरूर लगा कि मैं कर क्या रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ। हाँ मतलब जी, हाँ ऐसे जी लोग सर। हैं। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन? हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार। सर, आपने अभी कहा कि गुरु महाराज की प्रत्येक बुधवार को सेवा के लिए करना है करके, तो क्या आप वचनबद्ध हैं क्या कि प्रत्येक बुधवार को आप निःशुल्क सेवा करेंगे जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं? बिल्कुल है। इसमें तो वचनबद्ध आप की होने की, मुझे एक चीज बताइए आप, इसमें वचनबद्ध होने की क्या बात है? नहीं, जैसे कुछ लोग कहते हैं सर, करते नहीं है। कोई बात नहीं, ये सब अपने मन की बात है। यदि आपके मन में बहुत लोग ऐसे श्रद्धा होते हैं है, कि हम सेवा करेंगे कहते हैं, फिर वो पैसे की मांग करने लग जाते हैं। समझे नहीं। आप एक चीज बताइए, यदि कोई व्यक्ति कर भी रहा है, अपने कर्मों के हिसाब से कर रहा है, या उसकी व्यवस्था ऐसी है, आज मेरा मन है कि मैं ऐसी सेवा करूं, मेरे गुरुओं का मेरे पर आशीर्वाद है, उनके आगे से मैं कर रहा हूं, मेरा मन करा मैंने डिक्लेयर कर दिया। इसमें कहीं पर भी ऐसी कोई चीज ना तो आनी चाहिए कि वचनबद्धता है या वो है, ना ही हम ऐसी चीजों से बदलते हैं। समय किसी का बराबर नहीं होता, ठीक है, और समय बदलते टाइम भी नहीं लगता। मैं आज की परिस्थिति के हिसाब से, आज की अनुकूलता के हिसाब से ये चीज कर रहा हूँ, और मेरा मन है सेवा करने का। और चांस की बात है, आज ही पहला दिन था और आज ही मैंने सेवा भी की है और मुझे बड़ी सेटिस्फेक्शन मिली। तो ये तो सम्मान की बात है, इसमें कोई लिखित में देने की या ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए। सर, मतलब स्नोरिंग पर आपने 2 भागों से बनाया है, तो वो क्या भेज सकते हैं सर? मेरे पास पैसा नहीं है देने के लिए आपके पास। ठीक है, अपनी डिटेल भेज दीजिएगा, भेज दूंगा। आप अपनी 2 भाग आपने बनाए हैं, तो वो निःशुल्क दे सकते हैं क्या? देखिए ऐसा है, जब मैं कोई पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, यदि आपको चाहिए तो आप मेरे से बात करेंगे, मैं आपको तरीके बताऊंगा कि क्या करना है। अब आप कहें कि नहीं, आपने कहा ना कि निःशुल्क, आपने कहा कि मैं निःशुल्क सेवा करता हूँ, जो भी आप होता हो। तो मैंने कहा कि आपने जो 2 भाग बना के रखे हैं, नहीं 2 दिनों का वेबिनार वो का। नहीं दूंगा। उसका कारण क्या है, वो प्राइवेट है। जिन बंदों ने मेरे साथ क्लास अटेंड करी है, सबकी प्राइवेसी होती है। हम प्राइवेसी को कॉमन नहीं कर सकते। आपकी यदि कोई दिक्कत है, आप मेरे से बात कीजिए, मैंने व्हाट्सएप पे भेजिए, आपको उसका निवारण मिलेगा। यदि आप मेरे से कि आपने निःशुल्क किया है, मैं बुधवार को कहूंगा जी आप अपना सारा डाटा मुझे दे दो, नॉट पॉसिबल। और किसी की प्राइवेसी को मैं ऐसे नहीं करूंगा। हर बंदे की अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हैं। आप तो इस बात पे कर रहे हो, मुझे अभी मोटा 20 साल हो गए हैं वास्तु करते हुए। हम इतने घरों में जाते हैं, मैं कभी किसी का नाम भी नहीं बताता, चाहे पड़ोस वाले घर में चला जाऊं, मैं जब भी नहीं बताता, क्योंकि हर बंदे की अपनी प्राइवेसी है, हर बंदे की अपनी लूप होल है। यदि कोई व्यक्ति मुझे बता रहा है, इसका मतलब थोड़ी कि मैं सबके यहाँ ढिंडोरा पीटता चलूंगा जी, उसके यहाँ ये हुआ, उसके यहाँ। ना हम मेरी आदत है, और ना ही मैं पैसा कमाने के लिए ऐसा काम करता हूँ। भगवान की दया से जितना है उसके अंदर हम संतुष्ट हैं, और जो मेरे से मिले हैं वो मेरी आदत जानते भी होंगे। हम पैसे के लिए कभी नहीं है, जिसने जो मुट्ठी भर के दे दिया हमने वो भी ग्रांट किया, हमें बता देते हैं। यहाँ तक कि मैंने ऐसे घरों के अंदर भी फ्री ऑफ कॉस्ट भी किया है, कम पैसों में भी किया है, सब कुछ किया है, लेकिन जैसी जिसकी वहां पर आर्थिक व्यवस्था है, तो वो चीज अलग हो जाती है। आप कहेंगे डाटा दे दो, नॉट पॉसिबल, वो नहीं मिलेगा। ठीक है, ओके सर। आपको कोई दिक्कत है आप बात कर लो, व्हाट्सएप भेज दो, हमें आपको जवाब मिल जाएगा। ठीक, ओके सर। हाँ सर, एक क्वेश्चन और है। अभी आप पितृदोष कहा, पितृदोष के अलावा एक नजर दोष भी होता है। तो जो
दरारें आती हैं घर में, वो उसका कोई कारण है क्या? पितृदोष या नजर दोष, ऐसा कुछ है क्या? सर उसके कई कारण हो सकते हैं। यदि आपके घर के अंदर दरार आ रही है, पहली बात तो दरार का कारण ढूंढो, दरार का कारण क्या है। एक तो जी। मैन्युफैक्चरिंग के टाइम में हो सकता है कि आपने मटेरियल गलत लगाया, उसके कारण हो सकती है। एक ये हो सकता ठीक है है। कि आपने सारी चीज ठीक कर रही है, लेकिन उसके बाद भी बार बार दरारें आ रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि उस घर की जो एनर्जी है वो किसी भी एंगल से आपके फेवर में नहीं है, तो आपको वहां पे एनर्जी को बैलेंस करना होगा। जी। जो नहीं, अब हम बार बार नहीं, एक ही बार आ रही हो तो? एक बार आ रही तो कोई, वो तो मे भी हो सकता है जिस मतलब चिनाई वाले ने बनाई है उसमें कोई कमी छोड़ दी, उसको ठीक करा लो आप। यदि ठीक कराने के बाद फिर दोबारा आ जाती है अच्छा, तो त्रुटि। हम रिपीटेशन में मानेंगे कि ये बार बार आ रही, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये चीज है। एक बार में कुछ नहीं होता, एक बार में तो अच्छा, कई बार हाथ की भी कमी हो सकती है, मटेरियल की भी कमी हो सकती तो ये इसका मतलब वास्तु दोष नहीं है इसमें, है। नहीं ये नहीं 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 टेक्निकल नहीं, है। एक बार में कोई वास्तु दोष नहीं होता। यदि एक ठीक, बार में ओके, वास्तु थैंक्स सर। दोष होगा तो मेरे ख्याल हम लोग चैन से रह भी नहीं पाएंगे। यदि किसी व्यक्ति जी ने जी। ऐसा बताया है तो वो डरा के काम करने वाले हैं, फिर वो कि सामने वाले को डराओ और जी। पैसा निकाल लो जेब से उसकी। वो हम काम ना तो करते हैं। बॉस, अच्छा, ओके, थैंक्स मैं सर। अपने आप को प्राउड फील करता हूँ कि मैं जैन हूँ, और हमारे गुरुओं ने ये की शिक्षा दी है कि जो आता है वो बता दो, पैसे के पीछे भागो मत। जितना पैसे के पीछे भागोगे, पैसा उतना आगे भागेगा। यदि पैसे के पीछे नहीं भागोगे तो पैसा आपके पीछे भागेगा। सिंपल और बहुत बात है। डराना हमारे उसके अंदर नहीं है। मुझे भी पता है, यदि मुझे पैसा निकालना हो तो आज कोई बंदा आ जाए तो मैं जितनी मर्जी फीस उससे ले सकता हूँ, क्योंकि डरा के जो मर्जी ले लो। वो अपनी ना तो फितरत में है, ना हम ऐसा काम करते। ठीक है सर। अश्विनी ओके, जैन जी थैंक्स सर। पूछते हैं, यंत्र हाँ नोट जी, की बाल पर जय लगा जिनेंद्र। सकते हैं क्या? प्लीज टेल। जो साउथ की तरफ। अश्विनी जी, जो आप पूछ रहे हैं कि यंत्र, अब यंत्र कौन सा है? वैसे तो देखो ऐसा होता है, एक तो होता है यंत्र, एक होती है भगवान की फोटो, ठीक है, और एक होता चिन्ह। जैसे मैंने मंदिर लगाया, कई बार हमारी ऐसी पोजीशन बन जाती है कि जब हम मंदिर सेट कर रहे हैं तो चाह के ना चाह के उनकी जो मुख है वो साउथ की तरफ हो जाती है। ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं कि सामने तो लगाते हैं अपना चिन्ह, जैसे ओम है, स्वास्तिक है, या आप जैन है तो जैन चिन्ह है, कोई भी आप चिन्ह सामने लगा लो और उनकी फेसिंग कहीं पर भी हो जाएगी। मान लो साउथ की तरफ भी हुई तो कोई दिक्कत नहीं। जो साइड की दीवारें हैं वहां पे लगवा लो अपनी यंत्र मंत्र और भगवान की फोटो। दोनों साइड होंगी तो वो आपस में एक दूसरे को देख रही है, तो वहां पे किसी भी तरह का वास्तु दोष नहीं हो पाता और वहां से आप कर सकते। रुचि शर्मा जी कहती है, अमावस्या को कैसे पितरों को की रोटी निकालें? देखिए, जो ये चीज है ना, ये पंडितों वाली आइटम है कि अमावस्या के दिन रोटी कैसे निकालें। नॉर्मली आप देखो कि आपको यदि किसी ने बताया है कि क्या करना है तो आप उस हिसाब से कीजिए। इसमें वास्तु का कोई रोल नहीं आएगा। मेरा जो वो है, मैं विश्वास करता हूँ सेवा के अंदर, और मैं तो ये कहूंगा कि आपने जैसे रोटी बनाई तो रोटी को ऐसे बंदे को खिला के आओ सही मायने में जिसको जरूरत है। दूसरा, आजकल क्या हो रहा है गऊओं के बारे में भी, और दिल्ली में तो मैं काफी देख रहा हूँ कि लोग क्या करते हैं, दूध निकाला और गाय को रोड पर छोड़ देते हैं और वहीं पर चारा लेके बैठ जाते हैं। वही लोग जिनकी गाय है वही चारा लेके बैठ जाते हैं, उन्हीं बंदों को चारा बेचते हैं और वही चारा गाय को खिलाते हैं, शाम को दूध निकाल देते हैं। और ये बात हमें पता भी होती है, फिर भी हम अनजान बन जाते हैं, आंख बंद कर लेते हैं। ये बिल्कुल भी सरासर गलत है। और किसी तरीके से यदि आपके मन में हो कि मैं गौ सेवा कर रहा हूं तो ये गौ सेवा टोटली व्यर्थ है। आपको सही मायने में गौशाला जाना चाहिए, और गौशाला में भी अलग अलग बेड़े बने होते हैं कि जहां पर स्वस्थ गाय हैं, दूध देने वाली गाय हैं या बीमार गाय हैं। ऐसी जगह जाना चाहिए जहां सही मायने में बीमार गाय हो,
जिनको आपकी सेवा की जरूरत हो। मैं ये भी कहता हूं कि यदि आप पैसे से सेवा नहीं कर पा रहे, तो आप उस गाय के पास 5 मिनट बैठ के उसके ऊपर हाथ भी फेर देंगे ना, तो ये समझ लो उस गाय को बहुत आराम मिलता। आप एक नॉर्मली बात समझिए कि एक व्यक्ति है, बीमार हो गया, तो माँ क्या करती है? जब ज़्यादा बीमार होता है तो उसके ऊपर हाथ फेरती है। सिर पे हाथ फेरना है, कमर पे हाथ फेरना है, तो हमें कितना रिलैक्स मिलता है। तो नेचुरली है, वो भी तो जीव ही है ना, वो भी पंचेंद्रिय जीव है। तो उसको कितना रिलैक्स मिला। ये नहीं कि हम सेवा खाली पैसों से ही कर सकते हैं, आप अपने मन से, तन से भी सेवा कर सकते हैं। लेकिन सेवा वहीं होनी चाहिए जहां सही मायने में उसकी जरूरत है। अश्विनी जैन जी पूछे हैं, नवग्रह यंत्र है जी, उसमें 9 देवी देवताओं की फोटो है, तो इसका क्या क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं वो क्लियर नहीं है। नवग्रह यंत्र, सर ये मैंने पहले पूछा था ना क्वेश्चन, उसी का ही जो मैं नॉर्थ की दीवार पे बोल रहा था कि यंत्र लगा हुआ है। तो उसमें साइड जो में रख लो ना उसको। मैंने आपको तरीका बताया ना कि ठीक है। नॉर्थ की दीवार पे लगा हुआ है, तो नॉर्थ की दीवार पे तो आप अपना वो लिख लो, ओम स्वास्तिक या अपना जैन चिन्ह लगा लो, और साइड के अंदर वो लगा लो। ठीक है, ठीक और है। ये तो खाली फोटो है ना आपकी। हाँ जी, इसमें नवग्रह असल की में इसमें फोटो होगी ना यंत्र नो की। इसमें गुरुजी ने दिया था ये, इसमें 9 कॉलम बने हुए हैं, हर एक कॉलम में एक एक देवी देवता की फोटो है, और साथ में वो जो मैथमेटिक लिखा होता है वो भी है, जो यंत्र बना होता है। फोटो है या मैथमेटिकली वाला है, दोनों चीज अलग दोनों अलग। चीज है जी, दोनों चीज है, दोनों चीज है दोनों जी, चीजें छोटी सी साइड में लग लो, फोटो है। कोई दिक्कत नहीं, ठीक साइड है, में। हाँ। ठीक है, लेकिन ठीक बस है। इनका इस बात का विशेष ध्यान रखना होता है, जो भी यंत्र वगैरह ऐसे यंत्र होते हैं, वो सिर्फ मंदिर में होने चाहिए, उसके अलावा घर में कहीं पर भी नहीं। हाँ, ये मंदिर के पास ही है जी, मंदिर के अंदर तो इतनी जगह है नहीं, तो मंदिर के पास ही लगा मंदिर रखा के है। साथ की दीवारों में उस एरिया हाँ को जी, आप हाँ जी, मंदिर का ही जगह दे दो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कि जिससे वहां पे कुछ ना जा सके। यहाँ तक कि लोग ड्राइंग रूम में लगा लेते हैं, किचन में किसी भी दीवार पे टांग देते हैं। जो ये मैथमेटिकली वाले यंत्र बता रहे हैं, इनके अंदर बहुत पावर होती है। हाँ जी, हाँ। और दूसरा, ये यंत्र खंडित नहीं होने चाहिए। खंडित का मतलब कहीं हाँ से जी, फट गया हो, कुछ भी हो, वो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सीधा होना हाँ चाहिए। जी। जैसे हल्का सा भी फट गया ये, इसकी पावर जीरो हो जाएगी, और हाँ, जीरो ये होने के बाद फ्रेमिंग करा। नेगेटिव में भी जा सकती है। तो यदि कोई ऐसा है तो उसको निकाल देते हैं, और किसी भी एंगल से वो ठीक होना चाहिए। सर थैंक यू जी। सुदेश जैन जी पूछिए, घर में धर्म की बुक्स कौन सी दीवार पर लगाएं? देखिए, यदि धर्म की पुस्तक है तो उसमें ऐसा कोई दीवार का रोल नहीं होता। पुस्तक जो है वो हमारे ज्ञान को बढ़ाती है। धार्मिक पुस्तक है, उनमें सिर्फ 2-3 चीजें ध्यान रखनी है। एक तो आप जिस बिस्तर के ऊपर सो रहे हैं, उसके अंदर बॉक्स होते हैं, उनमें कभी नहीं रखनी, यानी कि जिस बेड के ऊपर आप सो रहे हैं वहां पे ना रखें। नंबर 2, वैसे तो सही मायने में जगह है जहाँ पे आपने मंदिर बना रखा है, मंदिर के नीचे की जगह पे जो भी अलमारी है, सारी पुस्तकें, धार्मिक पुस्तक वहीं पर ही रखें। निकाली, अध्ययन किया, स्वाध्याय किया और वहीं पर रख दो। कि जो धार्मिक पुस्तक है, ये नहीं है कि कहीं कहीं रखिए, कहीं रखिए, उनका एक स्थान ही होना चाहिए। क्योंकि धार्मिक पुस्तक के अंदर भगवान की फोटो भी अक्सर मिलती हैं, हमारे गुरुओं की फोटो मिलती हैं, और साथ में उसके यंत्र भी होते हैं। तो उनकी किसी भी एंगल से अवमानना ना हो और वहां पर रखा जाए। दूसरा ये है कि जो हम स्वाध्याय करते हैं, कृपया बेड पर बैठकर ना करें। जिस बेड पर हम सोते हैं उस बेड पर ना करें, चाहे साइड में उतर के, और कुर्सी वगैरह पे, टेबल आपकी हो वो साफ सुथरी हो, उस पे करें। अदरवाइज तो कोई अपने मंदिर में ही ऐसी जगह बनाए, वहां पर करें। उससे बेनिफिट क्या होता है, जब हम स्वाध्याय करते हैं, एक मिनट साउंड आ रही है, तो इसमें क्या है कि जब हम एक जगह पर बैठ के स्वाध्याय करेंगे या कोई जाप करेंगे और वो मंदिर में है, तो ऑटोमेटिकली वहां पे जो एनर्जी बनेगी, वो मंदिर की एनर्जी आपके पूरे घर की एनर्जी को कंट्रोल करेगी।
सिर्फ वो एनर्जी। तो यदि आप एक जगह करते हैं तो आपके लिए काफी बढ़िया रहेगा। अमिता जी कुछ पूछना चाह रही हैं? हाँ जी, अमिता जैन जी। चांदी के सिक्के पर भगवान जी की तस्वीर बनी हुई है, हाँ, तो उसको अलमारी में रखना चाहिए कि नहीं? देखिए यदि चांदी के सिक्के पर किसी भी भगवान की फोटो है तो अलमारी में आप रख सकते हो, लेकिन एक जगह कोई भी एक डब्बी बना लें, उसी डब्बी के अंदर रखें, वो हम रख सकते हैं। ओके। दूसरा, उस समय बस ये हमें थोड़ा ध्यान रखना होता है कि जब भी वो सिक्के निकालें अपने हाथ धोकर, ऐसा नहीं हाँ कि जी, झुक के आते हैं, खाना खा रहे हैं, मतलब शुद्धि का उस समय ध्यान रखना है, तो आप वो घर में रख ठीक है, सकते हैं। ठीक है। आज एक मेरे पास एक व्यक्ति ने क्वेश्चन पूछा, बड़ा इंटरेस्टेड है, वो आपके साथ शेयर करता हूँ कि लोग जब घर बनाते हैं तो नॉर्मली पूरा घर बन जाता है, पूरा डिजाइन बन जाता है, तैयार होने वाला होता है, लेकिन उसमें मंदिर की जगह कहीं पर भी नहीं होती। और उनसे पूछा जाए ऐसा क्यों, छुट्टे ही उनका सिर्फ एक जवाब है, जगह नहीं है। मतलब अपने बेडरूम की जगह है, पूरा बड़ा बेडरूम ले लिया, ड्राइंग रूम ले लिया, अपने बच्चों, यदि 2 बच्चे हैं तो दोनों के अलग-अलग रूम होते हैं, लेकिन मंदिर के लिए किसी के पास जगह नहीं है। और मैं ये बता देना चाहता हूँ, यदि मकान बनता है, जब उनका नक्शा बनता है, तो सबसे पहले हम भगवान की ही पूजा करते हैं, नींव रखते हैं, तो वहाँ पर पूजा करके आते हैं। इसीलिए जब भी आप नक्शा बनाएं तो सबसे पहले उस स्थान को चिन्ह करें कि जहाँ पे आपको मंदिर बनाना है। एक व्यक्ति ने आज मेरे से क्वेश्चन किया, यूट्यूब के माध्यम से मेरे पास क्वेश्चन आया कि मैंने मंदिर छत पर बना रखा है, तो क्या मुझे एनर्जी मिलेगी? तो उस पे 2-3 बार हमारी बातें होती रही। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि यदि छत पर किसी भी तरह की कोई गंदगी पड़ी होती है तो वहां पे नेगेटिव एनर्जी मिलती है और वो आपके ऊपर डायरेक्टली इनडायरेक्टली इफेक्ट डालती है। उस व्यक्ति का प्रश्न था कि छत पर मंदिर बना हुआ है, तो मंदिर में तो पॉजिटिव एनर्जी बनती है, तो इसका मतलब पॉजिटिव एनर्जी हमें मिलेगी। तो अब ये बताइए कि आपने जिनकी आप पूजा करते हैं, जिनकी के ऊपर आप श्रद्धा रखते हैं, उनका कमरा बना दिया छत के ऊपर, जहां पर जाएंगे भी तो 2-4 दिन में एक बार जाएंगे, ठीक है? और एक बार पूजा करके आए तो कमरा बंद। तो क्या आप समझते हैं कि वो तो अपनी पॉजिटिव एनर्जी देंगे, नेचुरली देंगे, क्या वो पॉजिटिव एनर्जी आपको बेनिफिट देगी? तो उसी पर वो चलती रही। तो एक चीज इसी में मैंने बताना आपको ये ठीक समझा कि कभी भी जो मंदिर बनता है, जहां पर आप रह रहे हैं, चाहे वो फर्स्ट फ्लोर हो, चाहे सेकंड फ्लोर हो, चाहे ग्राउंड फ्लोर, जहां पर आप रह रहे हैं, मंदिर सिर्फ वहीं पर बनेगा। ऐसा नहीं कि छत पे बना दिया, कोने में बना दिया, ठीक है जी, हमने भगवान का भी नाम ले लिया और मंदिर बना दिया। यदि आप ऐसा करते हैं तो वो एनर्जी पॉजिटिव ना होकर नेगेटिव भी बन जाएगी। उसका सिंपल सा उदाहरण मैंने उस व्यक्ति को दिया कि आप ये मान के चलो कि आप घर के अंदर बड़े हैं, आप ही अर्निंग पर्सन हैं, आप घर के अंदर आए और आपको कह दीजिए आपका कमरा तो 3री मंजिल पे है, जाओ वहीं पे आपको खाना पानी वहीं मिल जाए। खाना पहुंचा दिया, पानी पहुंचा दिया, उसके बाद ना कोई गया ना कुछ। तो अब ये देखिए वो बंदा बिल्कुल ठीक ठाक था, उसको खाना मिल गया, उसके अंदर पॉजिटिव एनर्जी भी मिल गई, कुछ देर के बाद उसकी नेचर क्या हो गया आपके प्रति? तो नेचुरली है वहां पर नेगेटिव इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा। तो ये है छोटी छोटी बातें, लेकिन हम कहीं ना कहीं भूल कर रहे हैं या अपनी सहूलियत के हिसाब से काम को करना चाह रहे हैं, तो ऐसा गलत है। ठीक है, अपनी सहूलियत देखो, लेकिन ऐसा भी ना हो कि दूसरों को आपसे या किसी से दिक्कत आए, वो कभी भी काम नहीं करना चाहिए। और किसी का कोई क्वेश्चन? जय जिनेंद्र जैन साहब, हाँ, जय जिंदेव की। मैं पूछा था ये अपनी जैसे फोटो मंदिर में उत्तर की दीवार पे लगाई है, तो वो देखेंगी साउथ की तरफ, वो ठीक है या साइड में करूं? नहीं, गलत है सर, साइड में कीजिए। साउथ की ठीक तरफ है। देखती हुई तो लगानी नहीं है।
ठीक है सर। हाँ, उत्तर की तरफ सर लगाओ या मंदिर का पूर्व की तरफ लगाओ? सर कहाँ कहाँ बता रहे हो? ओनली मूर्तियां पूर्व साइड में ही लगनी चाहिए? सर आप मूर्ति कहीं पे भी लगाओ, मेन आप ये हाँ देखो जी। कि वो देख कौन सी दिशा में रही है। जब आपने मूर्ति रखी, वो देख हाँ कौन जी। सी दिशा में रही है। आप अपनी फेसिंग मत देखो, आपकी फेसिंग कहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे तो आप मूर्तियां पूजा नॉर्थ करें, में रखी तो साउथ साइड में फेस करेंगी मूर्तियां, तो गलत है ना। कहाँ का मतलब? तो आप जो मूर्तियां रखेंगे, मूर्ति हाँ या जी, तो रखो आप वेस्ट में, तो ईस्ट की तरफ मुंह हो गया, ठीक है, या रखो ठीक साउथ है, में तो नॉर्थ की तरफ मुंह हो गया। हम लोग कहाँ ओके। गलती कर रहे हैं, हम अपनी फेसिंग देखते हैं कि जब मैं पूजा कर रहा हूँ मेरा मुंह कहाँ होना चाहिए, वो नहीं देखना। आपको देखना है कि मंदिर में जो आपने अपने आराध्य की फोटो रखी है या मूर्ति रखी है, उनकी फेसिंग किधर है। सर नहीं, वैसे हमने सुना है कि जैसे हनुमान जी जो कि वो फेसिंग दक्षिण मुखी हनुमान जी होते हैं, उनका तो काफी बहुत सारे कम मंदिरों में ही होता है दक्षिण मुखी हनुमान जी, तो वो सर तो नॉर्थ में होते हैं, तो दक्षिण। नहीं, वो लिमिटेड है। मैं एक नॉर्मल अच्छा, बात कर रहा हूँ, फिर तो देवी देवताओं के हिसाब से हो जाएगा। अच्छा, एक अच्छा, अच्छा, नॉर्मल अच्छा। वे के अंदर एक्चुअल में क्या ना, आप एक्सक्लूसिव में लेके के हनुमान जी की, यदि मैं वेबिनार में बोल दूंगा ना तो सब कहेंगे जी आप ही ओके, ने तो कहा था, हमने सबने साउथ में रख दी। वो पर्टिकुलर हनुमान जी के लिए आ जाती है कि हनुमान जी तो अपने आप में भारी हैं, है ना, अच्छा, अच्छा, तो अच्छा। उनकी रख सकते हो और किसी देवी देवताओं की नहीं रख सकते। तो और मंदिर कहीं भी कर सकते हैं, मतलब किसी भी जगह? नहीं सर, मंदिर की जो सबसे तो अच्छी सर जगह है, मंदिर घर कहीं का भी ईशान बना सकते हैं मतलब? है। सर ईशान में जगह नहीं हो तो हाँ, उत्तर में बना सकते हैं? उत्तर में बना सकते हो, जो अपनी बात करें। ईशान कोण में बना सकते हो, उत्तर में बना सकते हो, पूरब में बना सकते हो। हेलो हाँ जी, आवाज नहीं आ रही? सर, उत्तर। आते अटक गया। आपके सिग्नल पूरे नहीं आ रहे, मुझे लग रहा है। नेट से चल हाँ रही अब आ रही है है सर, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस है कनेक्शन की। हाँ हाँ, बताएं बताएं। सर yes, sir। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। हाँ, सुदेश जैन जी पूछ रहे हैं कि घर में धर्म की बुक तो मैंने आपको बताई दी है, मंदिर के नीचे रख सकते हैं। एस वासुदेवा जी पूछ रहे हैं आजकल लोग मोबाइल पे स्क्रीन पर भगवान की पिक लगाते हैं, क्या ये ठीक है, क्योंकि झूठे हाथ लगते हैं। मैं देखिए इसके बिल्कुल भी पक्ष में नहीं हूँ, बल्कि जो भी व्यक्ति मेरे साथ टच में है, यदि मैं देखता हूँ कि उन्होंने भगवान की फोटो लगा रखी तो मैं तो तुरंत मैसेज करता हूँ कि ये पिक हटाओ। और आप ये समझो कुछ तो भगवान के नाम भी नहीं रखे जाते, और अपने मोबाइल पे तो भगवान की फोटो नहीं लगानी चाहिए। आप यंत्र वो लगा सकते हो, चिन्ह, ओम है, स्वास्तिक है, कलश है, अपने 16 चिन्ह है, चंद्रमा है, त्रिशूल है, इस हिसाब से आप चिन्ह लगाएं, फोटो ना लगाएं। एक क्वेश्चन है सर, जाप करते हुए या प्रवचन करते हुए कौन सी तरफ फेस होना चाहिए। देखिए आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, अब जब जाप जाप कर रहे हैं, अब आ गया जाप कहाँ पे कर रहे हो। यदि मंदिर में कर रहे हो आप जाप, तो भगवान की तरफ मुंह कर लो, सिंपल सी बात है। यदि आप कमरों में या ड्राइंग रूम में कभी कहीं पे जाप कर रहे हो, तो आपका मुख नॉर्थ में या ईस्ट में होना चाहिए, साउथ में नहीं होना चाहिए। शर्म आ रही है? मेरे पैर को दबा सुदेश जैन जी पूछ रही है पिच्ची को किस साइड में रखें। आप ऐसा है, पिच्ची के लिए ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं पर भी रख सकते हैं कि गुरु महाराज का चिन्ह है, तो आप इसको मंदिर में आप साइड के अंदर मतलब जहाँ पे भगवान की फोटो रखे वहां पे साइड में आप टांग सकते हो। इसके लिए ऐसा कोई दिशा का कोई प्रावधान नहीं है कि उसी दिशा पे रखनी है। अशोक जी पूछते हैं घर में ध्वजा किस दिशा में लगाएं और इसका क्या वास्तु प्रभाव पड़ता है। देखिए ध्वजा का आपको कहाँ लगानी है, घर के अंदर लगानी है, घर के बाहर लगानी है।
नॉर्मली ध्वजा घर के बाहर ही लगाई जाती है और ध्वजा को साउथ वेस्ट में लगाना चाहिए और हाइट को बढ़ाकर लगाना चाहिए कि जिस घर के अंदर लगी है उस व्यक्ति का जो है प्रभाव वहां के एरिया में और आसपास के एरिया में फैले। कितनी हाइट होनी चाहिए सर? कितनी हाइट? हाँ जी, कितनी हाइट होनी चाहिए? जो आपके साइड वाले मकान हैं, यदि आपका मकान दबा हुआ है तो उससे ऊंचा है, चाहे वो 1 फुट ऊंचाई हो, और यदि नॉर्मल है, सबका एक जैसा है, तो 5-6 फुट की हाइट पे आप लगा सकते ठीक है। और सर कोई फ्लोर में रहते हो तो ध्वजा के रंगों का प्रभाव पड़ता है क्या? ध्वजा के रंगों का प्रभाव? हाँ, रंगों का पड़ता है ना। आप जिस धर्म से हैं उसके हिसाब से लगाइए कलर। अब जैसे कोई जैन है तो मैं कहूँगा अपने जैन धर्म का झंडा लहराएं। यदि कोई मतलब ये जो है अपने भगवान राम को मानते हैं तो केसरिया कलर का लगाएं, तो आप अपने धर्म का झंडा वहां पे लहरा सकते हो। तो और सभी नहीं का है तो एक ही दिशा केसरिया साउथ कलर वेस्ट सबके में लिए होगा शुभ। कि कहीं साउथ वेस्ट में ही लगाना है कि किसी और दिशा में? सर वो डिपेंड करता है आपकी हाइट, क्योंकि झंडा जो है वो हाइट बढ़ाता है जी। तो हाइट सर कोई साउथ वेस्ट में ही आती है सबसे। सर कोई फ्लोर पे रहते हैं तो झंडा कहाँ लगेगा? फिर तो छत तो है ही नहीं अपनी। तो छत फ्लोर नहीं है पर तो कहाँ लगाएं? आप अपने जो है आगे का बालकनी में लगा लो आप। वो तो नॉर्मल है वो वेस्ट तो या ईस्ट या वेस्ट में होगी, उसमें डायरेक्शन तो मेंटेन नहीं हो सकती। उसमें नहीं, उसमें कोई डायरेक्शन का नहीं होता। वो तो आप ठीक अपना है सर, चिन्ह ठीक है, लगा ठीक। लीजिए, जैसे दूर से देखने पर चल जाए कि ये परिवार इस धर्म से लिंक है, या हम ये मान के चलते हैं यदि धर्म में भी ना जाना चाहो कि झंडा लगाने का मतलब है कि हमारी ख्याति फैले जगत के अंदर हवा के थ्रू। तो यदि किसी का फ्लोर है तो अपने फ्लोर पे लगा सकते हैं। कोई वास्तु प्रभाव पड़ता है क्या इसका? कोई वास्तु प्रभाव? किसका? नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। यदि आप छत पे लगाते हैं, आपकी बिल्डिंग पूरी है तो प्रभाव पड़ता है, अदरवाइज नहीं। और वो भी आप वहां की एनर्जी को बेटर करने के लिए लगाते हैं। तो किसी भी दिशा में लगा सकते हैं सर? दूसरी दिशा में अगर हम बम्बू में जो बांस में किसी भी दिशा में लगाएंगे, या फिर वो भारी करने के लिए साउथ वेस्ट में ही लगाएंगे? भारी करने के लिए साउथ वेस्ट में, भारी करने के लिए नहीं, ऊंचा करने के लिए, नॉट भारी। झंडा भारी नहीं करता, हाइट बढ़ाता है खाली। ओके सर, हाँ ठीक, ओके, थैंक यू। राजरानी जी पूछ रही है कि मुझे कंप्यूटर किस दिशा में रखना है। अब देखिए कंप्यूटर रखने में क्या होता है कि हमारा फेस किधर रहेगा कंप्यूटर रखने के बाद, यानी कि कंप्यूटर रखने के बाद जब मैं उसको यूज करूंगा तो मेरा फेस ईस्ट में या नॉर्थ में ही होना चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर पे काम करते वक्त हमें खुद नहीं पता होता कि हम 1 घंटा काम कर रहे हैं, 2 घंटे कर रहे हैं, 3 घंटे, 4 घंटे। जब बच्चे काम करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं तो लंबा टाइम करते हैं। तो कंप्यूटर रखते हुए ध्यान रखें कि हमारी फेसिंग नॉर्थ या ईस्ट की तरफ ही आए। एक अभी रेज हैंड करी थी, नाम नहीं पढ़ पाया मैं। हेलो, हाँ जी सर मैं ये पूछ रही थी, जैसे जैन मतलब ये जाप बिठाते हैं, हाँ, नौकार महामंत्र का, तो उसमें जिस जाप की चौकी रखते हैं तो बैठने वाले का फेस पूरब में होता है जो जाप करते हैं, हाँ। और चौकी का फेस मतलब पश्चिम में होता है। तो क्या ऐसे मतलब चौकी का फेस किधर होना चाहिए, या मतलब सही ऐसे सही है बैठने वाले का फेस पूरब? यदि आप ऐसी कोई प्रोग्रामिंग कर सकते हैं कि दोनों में से किसी का फेस भी साउथ में ना जाए, जी सर, तो कोई दिक्कत है ही नहीं। उसमें ईस्ट टू वेस्ट भी हो सकता है कि भी जो बैठने वाला है उसका मुख चला जाए वेस्ट की तरफ, चौकी का मुख चला जाए ईस्ट की तरफ, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है ना। दूसरा, यदि आपने जो पाठ बिठाया कि जो उसने अपने घर में मंदिर बना रखा है उसके पास में रखा, तो वहां पे डायरेक्शन का कोई रोल होता ही नहीं है, क्योंकि दिशा विदिशा सब बराबर हो जाती है, क्योंकि आपने उसी स्थान पर चौकी लगाई है। अब तीसरा है कि आपने किसी तीसरी जगह पे लगाई है। जैसे सर स्थानक में करते हैं, तो स्थानक में क्या है, जो हमने चौकी लगाई तो चौकी पे नवकार मंत्र लिखा होता है जी, है ना। तो नवकार मंत्र आप किसी भी फेसिंग में लगा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। वहां पर आपको दिशा का ध्यान रखना है पर्सन का जो जाप कर रहा है।
जी यदि ठीक है, इसी के thank you. अंदर कोई भगवान की फोटो होती तो वो अलग चैप्टर हो जाता है। यहाँ पे नवकार मंत्र है तो इसीलिए कोई दिशा का कोई दिक्कत नहीं है। जो जाप कर रहा है उसका फेस, पहला डायरेक्शन है नॉर्थ, दूसरी है ईस्ट और तीसरी है वेस्ट। साउथ में बिल्कुल भी नहीं। ठीक है। ये है। और किसी क्वेश्चन? ठीक है, तो अब आपके सामने आ रहे हैं 18, 19, 20 का जो भी अभी कुछ मेरे सामने क्वेश्चंस आए कि हम अपने घर की एनर्जी को कैसे बेटर बनाएं, जो भी है यदि वो करना चाहते हैं तो 18, 19, 20 3 के लिए आप एनरोल करें। काफी हद तक आप इतना सीख पाएंगे कि आप अपने घर की एनर्जी को खुद ही संभाल पाएंगे। आपको किसी दूसरे की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना कहीं वहम वगैरह की जरूरत पड़ेगी, ना कुछ। आप अपने घर की एनर्जी को पूरा कंट्रोल करें। तो इसी के साथ सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। और मेरा जो चैनल है वो है इम्प्रूव लाइफ एट लोक वास्तु बाय डॉक्टर प्रदीप जैन। ये वीडियो इसके अंदर डल जाएगी कुछ समय के पश्चात। आप इसको देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।